महाराज जी, मेरा मन बहुत दुखी और व्याकुल है। अभी 10 दिन पहले मेरे 8 महीने के बेटे की अकाल मृत्यु हो गई। वो महाराज जी, क्या मैं फिर से बच्चे से मिल पाऊंगी कभी? नहीं, इस देश का खेल यही है, यहाँ जो बिछुड़ा फिर मिला नहीं। जैसे माँ बिछुड़ गई तो दोबारा हम चाहे भी थोड़ी मिल सकती है, पिता बिछुड़ गए तो दोबारा चाहे थोड़ी मिल सकते हैं। तो इस देश का खेल है कि एक बार जो बिछुड़ गया फिर वो दोबारा मिलेगा। मेला में बिछुड़ जाए तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ शरीर छोड़ करके जब चला गया तो दोबारा फिर उससे मिलना बहुत कठिन है, दोबारा मिलना बहुत कठिन है। अब वो जीव किस लोक में गया, किस योनि में गया, क्या पता चले कि वो क्या बना जा करके, किस योनि में गया, किस लोक में है, ये तो भगवान ही जानते हैं ना। तो हमारा अच्छा, अगर वो किसी और लोक में हो और रूप में हो तो उससे हमें प्यार नहीं है। हमें तो प्यार था जो हमारे पुत्र के रूप में था, तो हमारे पुत्र के रूप में जो था वो कभी नहीं मिलेगा। अगर हम तपस्या भी करें तो हमें दूसरे रूप में मिलेगा कि वो जिस योनि में होगा उसको सामने लाया जाएगा कि ये देखो ये अमुक बना, तो उससे हमारा प्यार नहीं है। हमारा प्यार तो हमारे पुत्र के रूप में था और वो रूप नष्ट हो जाता है, वो दोबारा नहीं प्राप्त होता है। तो इस दुख से हम बाहर कैसे आ सकते हैं? भजन, भगवान का जब हम भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे तो निश्चित हम इस दुख से ऊपर उठ जाएंगे। और यदि भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तो पूरे पूरे जीवन ये हमको खाता रहेगा, दुख देता रहेगा कि आज हमारा बेटा 10 साल का होता, अब हमारा बेटा 20 साल का होता। और ऐसी कामनाएं कर करके हम पूरे जीवन भर उसे याद रखेंगे और दुखी होते रहेंगे। और अगर हम सत्संग सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये सब ऐसे ही है, ये संसार का खेल ही ऐसे ही है। तो हमारी विस्मृति हो जाएगी, हम आगे आनंद पूर्वक जी सकेंगे। इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। मोहित महाराज जी, भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार तथा भगवत अनुभव, इसमें महाराज जी क्या अंतर है? एक साधक को किस परिस्थिति को दर्शाता है उसकी? कोई अनुभव नहीं है इनमें। अंतराय जब भगवान प्रकट होते हैं तो अंतर में भी प्रकट होते हैं, बाहर भी प्रकट होते हैं। उनमें कोई अनुभव के अंतराय नहीं होते। जो अंदर दिखाई देते हैं वही बाहर दिखाई देते हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो परमात्मा जब किसी के अनुभव में आता है तो बहिरन वो भीतर देखता है, अंतर में वो बाहर देखता है, वो दूर देखता है, वो नजदीक देखता है, वो जिधर देखता है जित देखूं तित श्याममयी है। अब देखने में अंतराय हो जाता है, अनुभव में अंतराय नहीं होता। देखने में कोई राम रूप उपासक है, कोई श्याम रूप उपासक है, कोई शिव रूप उपासक है, कोई गणपति रूप उपासक है, तो वही परम तत्व विभिन्न रूपों में भक्तों की भावना के अनुसार वो दर्शन देता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब कोई निराकार परमात्मा की उपासना करता है तो वो केवल अनुभव में आएगा, वो दिखाई नहीं देगा। अब साकार भगवान की उपासना करता है तो अनुभव में भी आएगा और वो दिखाई भी देगा। जैसे हम चाहें कि हम प्रभु से बातचीत करें तो हमारी उतनी भजन की क्षमता हो जाए कि पांच भौतिक शरीर से हमारा राग नष्ट हो जाए और हमारे अंदर चिदानंद भाव देह की रचना हो, तो हम चिदानंद भाव से सच्चिदानंद भगवान से बातचीत कर सकते हैं, इस शरीर से नहीं। ये शरीर पांच भौतिक है, ये माता पिता के द्वारा प्रकट हुआ शरीर, ये अपवित्र शरीर है। इस शरीर से हम भगवान से बातचीत नहीं कर सकते। इसी शरीर में अंतर में जो एक भाव शरीर प्रकट होता है उस वो भजन के द्वारा होता है। उस शरीर से इन्हीं श्रवणेंद्रिय से हमें सुनाई देगा, इसी वाक्येंद्रिय से हम बोलेंगे, लेकिन वो दिव्य होगी। तब हम भगवान से बातचीत करते हैं, तब हम भगवान को देखते हैं। जैसे अर्जुन जी भगवान के साथ हैं तो जो अर्जुन जी भगवान का रूप देख रहे हैं वो रूप अपने लोग नहीं देख सकते, लेकिन अर्जुन जी जो रूप देख रहे हैं उससे भी एक अलौकिक रूप है जिसको भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब देख पाए। तो भगवान के विभिन्न रूप हैं, भगवान के विभिन्न लीलाएं हैं, विभिन्न नाम हैं। भक्त जैसी भावना करता है वैसा भगवान उसके अनुभव में और उसके साक्षात्कार में आते हैं। अनुभव होता है कि भगवान है और उसका हृदय प्रतिपल इसी आनंद में डूबा रहता है, लेकिन भगवान कैसे हैं ये साक्षात्कार में आता है। लेकिन अनुभव सबका एक जैसा होगा, चाहे निराकार हो चाहे साकार जैसा हो, लेकिन साक्षात्कार जो होगा वो अलग होगा, वो रूप धारण किए होगा और वो अरूप होगा। ऐसा महाराज जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आत्मा को हम कैसे जानें एवं आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप जो भगवान का स्वरूप है वही स्वरूप है। जैसे जीव को भगवान का अंश कहा गया है तो हम कहते हैं चाहे एक टैंकर गंगा जल ले लो या एक चम्मच गंगा जल ले लो, गंगा जल तो गंगा जल ही है। ऐसे ही परमात्मा का अंश कहो चाहे वो अंशांश कहो
वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है तो उसका अंश भी पूर्ण है। तो जो आत्मा है वो पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही है, पर वो देह भाव में हो जाने के कारण स्त्री और पुरुष भाव को प्राप्त हो गया। इसीलिए वो अपने को न जानकर 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए, सबके हाथों से नापो तो 3.5 हाथ का शरीर है, इसमें रहते हुए 50 वर्ष हो जाते हैं। हम अपने आप को नहीं जान पाते। हम अपने आप को इस 5 भौतिक ढांचे को ही मानते हैं। ये जो 5 भौतिक ढांचा है हम मानते हैं हम यही है। यही अज्ञान है और यही बार बार जन्म मरण का हेतु बनता है। अगर हम अपने स्वरूप को जान जाए तो हमारा मोक्ष हो जाए। उस स्वरूप को जानने के लिए पहला नियम है सदगुरु की शरण होना। जैसे हमें कहीं भी जाना तो गाइड की जरूरत है, क्योंकि हम जहां नहीं जानते हैं वहां हमें गाइड चाहिए। तो हम मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं, तो जो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं ऐसे संत को गुरु रूप में वर्णन करें। गुरु बहुत सावधानी से बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के प्रवचन सुन करके हम किसी को गुरु बना लें। प्रवचन तो पढ़ लिख के भी किया जा सकता है, लेकिन अनुभव, पार ब्रह्म परमात्मा का अनुभव किए हो और शाब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान रखता हो, दोनों बातें होनी चाहिए। क्योंकि यदि वो पर ब्रह्म का अनुभव नहीं किए तो केवल प्रवचन से बात बनने वाली नहीं, और उसे शब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान नहीं है तो जो अनुभव किया वो शब्दों में कैसे व्यक्त करे। इसलिए दोनों बातें होनी चाहिए, शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म का ज्ञान। ऐसे यदि हम सदगुरु का वर्ण करें और उनके बताए हुए नाम मंत्र और उन साधना के द्वारा यदि हम अपने जीवन को भागवतिक बना सके तो धीरे धीरे हमारे पहले 3 शरीर हैं। यह है स्थूल शरीर, इससे राग नष्ट होगा। फिर दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसे मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां कहते हैं, इससे हमारा ममत्व हटेगा। तीसरा है कारण शरीर जिसे स्वभाव कहते हैं, हमारा स्वभाव परमात्मिक हो जाएगा, भागवतिक हो जाएगा। अभी सांसारिक है, 3 गुणों के द्वारा प्रेरित होकर स्वभाव में हमारे कभी शांत कभी घोर कभी प्रमाद आलस्य निद्रा यही चलता रहता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुणों से तीत हो जाए, ऊपर हो जाए हमारा स्वभाव, भगवत भाव वाला हो जाए, तब हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे। इसलिए स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए पहले विवेक, और वो सदगुरु से होता है। बिना सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। पहले विवेक, विवेक का मतलब क्या है? सत्य और असत्य का ज्ञान होना। दूसरा, जिस असत को हमने जाना कि ये झूठा है, भोगों में सुख नहीं है, तो लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, सम इंद्रियों का निग्रह, दम मन का निग्रह, तितिक्षा सहनशील, श्रद्धा गुरु चरणों में शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा, समाधान चित्त का भगवान में स्थित हो जाना, मुमुक्षुता अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे संसार में अगला जन्म नहीं चाहिए, ये बातें हो तो वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तब वो आत्मबोध, और जिसे आत्मबोध प्राप्त हो जाता है फिर उसका अगला जन्म नहीं होता। और जब तक आत्मबोध नहीं प्राप्त होता तब तक बार बार जन्म मरण का चक्र चलता रहता है।